हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फर्स्ट अपील। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया सेक्शन 96 जो है वो देता है राइट जो है अपील करने का हर एक डिक्री से। ये इंक्लूड करती है जो हमारे पास एक्स पार्टी डिक्री है, ये जो है पास की जाती है कोर्ट के द्वारा जो एक्सरसाइज कर रहा है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन टू द कोर्ट, वो जो है कोर्ट जो ऑथराइज किया गया है कि ये जो अपील है इसको सुनेगा। ऑर्डर 41 जो है वो ले डाउन करता है प्रोसीजर जो रिलेट करता है फर्स्ट अपील से। तो इसमें जो है बेसिकली हमने 96 के बारे में बताया है जो राइट टू अपील देता है। ये एक्स पार्टे जो है डिक्री इंक्लूड करता है उस कोर्ट के पास जो है द्वारा दी जाती है ये डिक्री जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का है, और अपील सुनी जाती है उस कोर्ट में जिसको ऑथराइज्ड है सुनना। ऑर्डर 41 जो है हमारे पास वो बताता है क्या प्रोसीजर है फर्स्ट अपील का। तो इसमें आ गया हमारे पास फॉर्म क्या है फर्स्ट अपील की। इसमें आ गया ऑर्डर 41 रूल 1 जो है वो प्रोवाइड करता है कि हर एक अपील जो है वो प्रेफर की जाएगी मेमोरेंडम की फॉर्म में। जो मेमोरेंडम है वो अकम्पनी किया जाएगा एक जो कॉपी है जजमेंट की उसके साथ, और जो मेमोरेंडम है वो जो कंटेन करेगा क्या ग्राउंड्स हैं ऑब्जेक्शन के डिक्री की जिसके अगेंस्ट जो है अपील की गई है। तो बेसिकली हमें जो है एक मेमोरेंडम जो है वो देना है और इसके साथ जो है हमें जजमेंट की कॉपी देनी है। इसके अलावा जो है ये जो है अकम्पनी करा जाएगा जो है जजमेंट की कॉपी के साथ, और इसमें जो है हम ग्राउंड्स मेंशन करेंगे जो हमारे ऑब्जेक्शंस हैं कि हमें जो है डिक्री पास हुई है उसमें इन चीज़ों पे ऑब्जेक्शन है, और उसी बेसिस पे जो है आपकी अपील जो है वो फाइल होती है। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास अपील विदाउट अ कॉपी ऑफ डिक्री। इसमें आ गया ऑर्डर 20 रूल 6A के अकॉर्डिंग एक जो अपील है वो प्रेफर की जा सकती है डिक्री के अगेंस्ट बिना फाइल करे एक जो कॉपी है डिक्री की। ये इसलिए होता है क्योंकि जो रूल 6A है उसके अकॉर्डिंग जो टाइम है प्रिपेयर करने का हमारे पास डिक्री को वो है 15 डेज। उस डेट से जब जजमेंट पास हुई है तो उस टाइम तक जब तक डिक्री जो है वो अंडर प्रिपरेशन है, जो जजमेंट है कोर्ट की वो कंसिडर की जाती है डिक्री किस पर्पस के लिए, फाइल करने के लिए अपील को। ये फर्दर कहता है कि एज सुन एज डिक्री जो है वो ड्रॉ कर ली जाती है जो जजमेंट है वो सीज हो जाएगी टू हैव इफेक्ट ऑफ द डिक्री। तो बेसिकली इसमें हमें बताया गया है कि जब हमें अपील फाइल करनी होती है तो उसके साथ में जो है हमें क्या करना पड़ता है, कॉपी जो है डिक्री की वो चाहिए होती है, लेकिन उसकी जगह पे हम कॉपी जो है वो जजमेंट की देते हैं क्योंकि जो डिक्री प्रिपेयर करने में जो टाइम होता है वो हमारे पास 15 डेज़ का होता है, और जब तक जो डिक्री की जो कॉपी है वो तैयार होती है तब तक हम जजमेंट जो है उसके साथ लगाएंगे। जैसे ही डिक्री की कॉपी अवेलेबल हो जाती है उसके बाद जो जजमेंट है वो सीज हो जाएगी उस पार्ट के लिए, और उसके बाद जो है हम वहाँ पर डिक्री की जो है कॉपी देंगे। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास डिले जो है कंडोनेशन का। तो इसमें आ गया हमारे पास रूल 3A जो है वो इंसर्ट किया गया है अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा जो प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन जो है कंडोनेशन ऑफ डिले की उन केसेस में जहाँ पे अपील जो है वो प्रेफर की जाती है एक्सपायरी जो है लिमिटेशन के बाद। तो यहाँ पे जो अगर लिमिटेशन पीरियड है जैसे आपका 90 डेज़ है या 30 डेज़ है तो वो जो है डिले हो गया है उसके बाद अगर आप जा रहे हैं और अपील फाइल कर रहे हैं तो वो डिसमिस हो जाएगी, लेकिन कोर्ट जो है वो जो है कंडोन भी कर सकता है इसको, और ये दिया गया है हमें रूल 3 के अंडर। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास स्टे ऑफ डिक्री। इसमें आ गया रूल 5 जो है वो प्रोवाइड करता है कि अपील जो है वो ऑपरेट नहीं की जाएगी एज अ स्टे जो है उन प्रोसीडिंग्स की अंडर अ डिक्री और ऑर्डर जिससे अपील किया गया है। एग्जीक्यूशन है डिक्री का वो नहीं स्टे किया जाएगा मेयरली बिकॉज जो है फाइल की गई है अपील, अनलेस अपीलेट कोर्ट जो है वो स्टे करता है एग्जीक्यूशन को। तो बेसिकली ये जो प्रोसीजर होता है ये होता है डिक्री या फिर जो ऑर्डर पास कर दिया गया है कोर्ट ने उसके बाद जो है इसकी एग्जीक्यूशन होती है। यहाँ पे क्या होता है कि डिक्री और ऑर्डर पास करने के बाद ही जो है अपील फाइल कर दी जाती है, जो भी लिमिटेशन पीरियड होता है 30 डेज़ 90 डेज़ जितना भी है। तो यहाँ पे जो है ये जो अपील फाइल हुई है इसका ये मतलब नहीं है कि एग्जीक्यूशन जो है वो किसी भी ऑर्डर का या फिर जो डिक्री है हमारे पास उसका एग्जीक्यूशन रुक जाएगा। वो प्रोसीडिंग्स जो हैं चलती रहेंगी जैसा कि सपोज टू भी होना था, जैसा होना था वैसे ही चलती रहेंगी, और यहाँ पे जो अपील फाइल होगी वो अलग से कंटिन्यू करेगी पैरेलल जो दोनों चीज़ें चलेंगी। लेकिन अगर अपीलेट कोर्ट जो है वो खुद ही स्टे कर देता है एग्जीक्यूशन को तो वहाँ पे जो है एग्जीक्यूशन का जो है स्टे होगा। फिर आ गया हमारे पास समरी डिसमिसल।
रूल 11 और 11A जो है वो प्रोवाइड करता है समरी डिसमिसल जो है अपील का। जनरल प्रिंसिपल जो एम्बॉडी किया गया है रूल 11 के अंदर वो है कि जो अपेलेट कोर्ट है वो इंटाइटल्ड है रिजेक्ट करने के लिए जो अपील है समरली, जहाँ पे कोई भी प्राइमा फेसाई सब्सटेंस नहीं है इसमें। रूल 11A फर्दर प्रोवाइड करता है कि हर एक अपील जो है रूल 11 के अंडर वो सुनी जाएगी एज एक्सपीडिशियसली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके, और एंड्योवर किया जाएगा, हर एक कोशिश की जाएगी कंक्लूड करने के लिए जो सुनवाई है अपील के विद इन जो है 60 डेज के अंदर अंदर उस डेट से जब मेमोरेंडम जो है अपील का वो फाइल हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे बोला गया है कि जो कोर्ट है वो समरीली डिसमिसल कर सकता है अपील को, लेकिन इसमें क्या है, अगर उसको लगता है कि कोई भी हमारे पास प्राइमा फेसाई केस जो है वो नहीं बन रहा है, उसने फाइल देखी कोर्ट ने और उसको लगा कि कोई भी ऐसा केस नहीं बन रहा है अपील का, तो वो डिसमिस कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है समरीली। लेकिन फर्दर प्रोवाइड किया गया है कि जितना जल्दी हो सके उस जो है अपील को सुना जाए और कंक्लूड की जाए हियरिंग जो 60 डेज़ के अंदर अंदर जब से जो है मेमोरेंडम जो है अपील का वो फाइल होता है। रीज़न बीइंग कि ट्रायल कोर्ट जो है वहाँ पे जो है काफ़ी डिटेल प्रोसीडिंग्स होती हैं, लेकिन जब वो हायर कोर्ट में जाती हैं एज अपील, तो क्योंकि ट्रायल कोर्ट जो है हमारे पास उतने इतना ज़्यादा डीपली जो है केस को परख के सोच समझ के फैसला दिया है, तो हायर कोर्ट क्या करती है वो ऊपर से फाइल देखती है और वो कोई भी जो प्रोसीजर है लोअर कोर्ट का वो चैलेंज नहीं करती है, लेकिन सिर्फ प्राइमा फेसाई बेसिस पे जो है केस को जज करती है। तो जितना जल्दी हो सके वो जो है अपील डिस्पोज ऑफ कर देती है या जो भी उसको फैसला देना होता है उसमें दे देती है, क्योंकि उसके बेसिस पे क्या है एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट आ गया इसमें कंक्लूजन या फिर एडमिशन जो है अपील का। अगर अपील जो है वो डिसमिस नहीं की गई है रूल 11 के अंडर, तो जो कोर्ट है वो फिक्स करेगा एक डेट जो है हियरिंग की, और जो नोटिस दिया जाएगा वो कम्युनिकेट किया जाएगा कोर्ट को, जिससे डिक्री जो है जिससे डिक्री पास हुई है, जिससे अपील दी गई है, और रिस्पोंडेंट को या फिर उसके प्लीटर को। तो कंक्लूजन में आ गया, जब अपील जो है वो एडमिट कर ली जाती है, मतलब उसको जो है डिसमिस नहीं किया जाता, तो कोर्ट जो है एक डेट फिक्स करेगी जहाँ पे सुनवाई होगी उस अपील की, और इसी के रिगार्डिंग जो है नोटिस दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? एक तो कोर्ट को दिया जाएगा जिससे जो है डिक्री पास हुई है, जिसके अगेंस्ट अपील है, और दूसरा जो है रिस्पोंडेंट को दिया जाएगा या उसके प्लीडर को दिया जाएगा एज अ नोटिस कि वो लोग जो आगे हैं अपनी अपील को कंटेस्ट करें। इस क्वेश्चन में जो है 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला यही कि हमने 10 मार्कर के हिसाब से किया है। 5 मार्कर में क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। एज पार्ट क्वेश्चन आ सकता है, जैसे आप फर्स्ट अपील के बारे में बताइए प्लस पावर्स बताइए अपेलेट कोर्ट की, तो ऐसे करके जो है ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। बाकी सिंगल तरीके से देखा जाए तो ये क्वेश्चन जो है किसी भी स्टेट में अभी तक नहीं पूछा गया है, ये एज पार्ट ही पूछा गया है। बाकी जो है इस क्वेश्चन में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।